स्वागत है आपका एलएनसी एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो स्टूडेंट आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.5 से पहले का थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन, जिसके अंदर आपका आने वाला है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। तो पहले हमने क्या पढ़ा था, हमने सेट पढ़ा, सेट को कैसे रिप्रेजेंट किया है वो पढ़ा है। फिर हमने सेट के ऑपरेशन देखे, जिसके अंदर हम 3 ऑपरेशन देखे थे सेट के, इंटरसेक्शन था, यूनियन था और डिफरेंस था। आज हम पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। तो स्टूडेंट कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट होता क्या है, सबसे पहले इसको समझते हैं। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट है क्या? लेट U बी द यूनिवर्सल सेट एंड A बी द सबसेट ऑफ U। मैंने एक डेफिनेशन लिखी है, आपको समझाता हूं मैं। ये बोल रहा है कि U, मैंने एक U सेट लिया है, वो एक यूनिवर्सल सेट है। हमें पता है यूनिवर्सल सेट क्या होता है। यूनिवर्सल सेट जैसे सारे नंबर्स हैं, उनका यूनिवर्सल सेट क्या है? रियल नंबर हो गया। रियल नंबर्स यूनिवर्सल सेट है किसका? नेचुरल नंबर्स का, होल नंबर्स का, रेशनल नंबर का, इंटीजर, मतलब आपका यूनिवर्सल सेट वो हो गया जो सब सेट से बड़ा हो। ठीक है, यूनिवर्सल सेट एंड A बी द सबसेट ऑफ दिस यूनिवर्सल सेट। कोई एक सेट A है जो इस यूनिवर्सल सेट का सबसेट है। सबसेट का मीनिंग भी आपको पता है, सबसेट का मीनिंग होता है पार्ट ऑफ दिस सेट। ओके, then complement of a set A is the set of all element of union of U which are not present in A। तो आप complement of A क्या बोलोगे? एक ऐसा complement of set A क्या होगा? ऐसे एलिमेंट होंगे उसके अंदर जो आपके उस सेट A के अंदर प्रेजेंट नहीं हो, जो आपके सेट A के अंदर प्रेजेंट नहीं हो। अगर इसको एग्जाम्पल से समझे तो यहाँ पे देखो एग्जाम्पल लिखा हुआ है, यहाँ पे एक यूनिवर्सल सेट लिखा है मैंने, जिसमें आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 तक के मैंने नेचुरल नंबर्स लिखे हैं, और एक मैंने इसका सबसेट लिखा है 1 3 5 7 और 9। तो स्टूडेंट सबसे जरूरी जो कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट है उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? उसको करते हैं A डैश से। सबसे जरूरी चीज आपकी ये हो गई, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट A वो होता है आपका A डैश से रिप्रेजेंट होता है। ठीक है, तो मैंने क्या निकाला, ये आपका U दे रखा था, ये आपका A दे रखा है। 1 to 10 तक के सारे नंबर्स हैं, 1 to 9 तक के, 1 3 5 7 9 तक के एक A सेट, उसका सबसेट दे रखा है। तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? इसका कॉम्प्लीमेंट होगा A डैश एक ऐसे नंबर्स, या इस A कॉम्प्लीमेंट के अंदर वो सारे नंबर्स आने वाले हैं जो आपके A के अंदर प्रेजेंट नहीं थे। जो आपके A के अंदर प्रेजेंट नहीं थे, तो आपको वो नंबर यूनिवर्सल सेट में से रिमूव करने हैं जो आपके सेट A में पहले से प्रेजेंट है। तो 1 नहीं आएगा, 3 नहीं आएगा, 5 नहीं आएगा, 7 नहीं आएगा, 9 नहीं आएगा। तो बचा क्या? 2 4 6 8 एंड 10। तो ये आपका यूनिवर्सल सेट हो गया, ये लिखा हुआ है हमने, ये आपका कॉम्प्लीमेंट ऑफ A हो गया। तो स्टूडेंट आई होप आपको समझ में आ गया कॉम्प्लीमेंट ऑफ A क्या है। द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट A इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट विथ ऑफ यूनियन ऑफ U, दैट मींस यूनियन व्हिच आर नॉट प्रेजेंट इन A। जो आपके A के अंदर प्रेजेंट नहीं है वही आपका क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। अगर इसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करें तो मैथमेटिकली इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, A डैश, मैंने बोला इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? A डैश से। A डैश अगर कहीं लिखा हुआ है दैट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस सेट। तो A डैश कॉम्प्लीमेंट ऑफ A क्या आएगा? यूनिवर्सल सेट माइनस सेट A, यूनिवर्सल सेट माइनस सेट A। यही तो करते थे डिफरेंस के अंदर, जो आपका ऊपर जो भी एलिमेंट्स कॉमन थे उनको हटा देते थे, बाकी जो बचा हुआ है वही आपका आता था डिफरेंस। तो यही है आपका कॉम्प्लीमेंट ऑफ A। अगर वेन डायग्राम में इसको रिप्रेजेंट करें तो ये आपका पूरा यूनिवर्सल सेट है। मैंने यही बोला था, वेन डायग्राम जब हमने पढ़ा था तो वेन डायग्राम में क्या था? यूनिवर्सल सेट को हम एक रेक्टेंगल शेप के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं। ये पूरा यूनिवर्सल सेट है, इसका एक सबसेट A है। तो इसका A डैश क्या होगा? A डैश इस पार्ट को छोड़कर जितना भी पोर्शन है, इस पार्ट को छोड़कर जितना भी पोर्शन है
ये सारा क्या होगा, यही तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए होगा, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट ए होता है जो भी रिमेनिंग पार्ट बचा है, जो भी रिमेनिंग पार्ट अब सेट का बचा है वही होता है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट। ये हो गया आपका कॉम्प्लीमेंट। तो गाइस हमें अभी क्या क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट क्या है, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट ए इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ यू विच आर नॉट प्रेजेंट इन ए, आपका कॉम्प्लीमेंट हो गया। इसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट ए डैश से करते हैं, ए डैश इक्वल्स टू यू माइनस ए हो गया। वेन डायग्राम इसका ऐसे बनता है। अब हम कुछ प्रॉपर्टीज पढ़नी है, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट यहां लिखी हुई है। अब हमें कुछ प्रॉपर्टीज देखनी है, वैसे तो हमने सबकी प्रॉपर्टीज देखी थी, हमने यूनियन की प्रॉपर्टी देखी, इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी देखी, डिफरेंस की प्रॉपर्टी देखी। अब हम प्रॉपर्टी देखते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट की। हम इस प्रॉपर्टी को अपने इस एग्जांपल से समझने की भी कोशिश करेंगे। कैसे, आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी दे रखी है ए यूनियन ए डैश। फर्स्ट क्या दे रखा है, ए यूनियन ए डैश। तो स्टूडेंट अगर आपको यूनियन का मतलब पता नहीं है, इस साइन का मतलब पता नहीं है, तो सबसे पहले आप जाके प्रीवियस वीडियो देखिए ताकि आपको यूनियन, इंटरसेक्शन और डिफरेंस के बारे में पता चले। उसके बाद में ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा। तो ए यूनियन ए डैश क्या होगा, हम निकाल के देखते हैं। ए क्या है आपका, ए है आपका 1 3 5 7 और 9। यूनियन ए डैश क्या है आपका 2 4 6 8 10। तो गाइस देखो इधर यूनियन में क्या होता है, हमने जब यूनियन पढ़ा था तो हमने क्या बोला था, all the element of set A and all the element of set B are known as union of set। मतलब आप सारे एलिमेंट इसके लोगे, सारे एलिमेंट इसके लोगे, बस एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। तो आप 1 लोगे, 2 भी लोगे, 3 लोगे, 4 5 6 7 8 9 और 10। तो आप देखोगे कि ये वापस आपका यूनिवर्सल सेट बन गया। यही तो यहां बोल रही है प्रॉपर्टी कि ए यूनियन ए डैश जब आपका होता है वो क्या होता है, यूनियन ऑफ सेट बनता है। ये देखो बन गया, इस प्रॉपर्टी को हमने प्रूव कर दिया। नाउ ए इंटरसेक्शन ए डैश, अब हमें देखना है ए इंटरसेक्शन ए डैश। तो यही देखते हैं, आपका ए क्या था, आपका ए है 1 3 5 7 और 9, इंटरसेक्शन 2 4 6 8 और 10, ए कॉम्प्लीमेंट। तो स्टूडेंट सबसे जरूरी चीज इंटरसेक्शन का मतलब आपको पता होना चाहिए। अगर आपको इंटरसेक्शन का मतलब पता है तो आप इसका आंसर क्या दोगे, आप इसका आंसर 5 दोगे। क्यों, इंटरसेक्शन का मीनिंग क्या होता है, इंटरसेक्शन का मीनिंग होता है कॉमन एलिमेंट ऑफ सेट ए एंड बी आर नोन एज इंटरसेक्शन ऑफ सेट। यहां पे 1 3 5 7 9 2 4 6 8 10 कुछ भी कॉमन एलिमेंट है नहीं है, तो जो नहीं है उसको मैथमेटिकली क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं उसको 5। तो हमने इसकी दूसरी प्रॉपर्टी को प्रूव कर दिया। अब हम चलते हैं थर्ड प्रॉपर्टी और सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जिसका नाम है डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ क्या बोलता है, देखो डी मॉर्गन्स लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज, ये सब हमने यूनियन ऑफ सेट और इंटरसेक्शन ऑफ सेट के अंदर प्रॉपर्टीज पढ़ी है। तो इसकी भी सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है आपकी डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होता है, ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी के बराबर होता है। तो इसको थोड़ा सा प्रूव करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ए यूनियन बी निकालते हैं। ए यूनियन बी हमें पता नहीं, हमें एक सेट ए पता है जो है आपका 1 2 और 3। फिर हमने बी सेट निकाला 4 5 एंड 6, हमने 2 सेट निकाल लिए। तो यहां पे ए यूनियन बी क्या होगा, ए यूनियन बी होगा 1 2 3 4 5 6। ये लो हमने ए यूनियन बी लिख दिया। इसका आरएचएस साइड क्या बोल रहा है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, ये इसके बराबर होगा। चलो देखते हैं। तो सबसे पहले हमें यूनिवर्सल सेट भी तो लेना था, तभी तो ए कॉम्प्लीमेंट आएगा और आपका बी कॉम्प्लीमेंट आएगा।
तो यूनिवर्सल सेट हमने ले लिया, मान लो कुछ भी यूनिवर्सल सेट यहां ले लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, तभी तो ये भी इसके सबसेट होंगे। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन देखना है हमें, तो ए सॉरी कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए देखना है, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए देखना है अपने को, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए क्या आएगा, ये आपका यूनिवर्सल सेट है, तो ए कॉम्प्लीमेंट आपका आएगा क्या आएगा, जो भी बचे हुए एलिमेंट है इसके, जो भी इसके बचे हुए एलिमेंट है, तो बचे हुए एलिमेंट कौन कौन से हो गए, 1 2 3 हो गए, तो 4 5 6 7 8 9 और 10, ये आपका आ गया ए कॉम्प्लीमेंट। इसी तरह आपको बी कॉम्प्लीमेंट देखना है, बी कॉम्प्लीमेंट मतलब ऐसे एलिमेंट जो आपको यूनियन में से हटाना है, जो बी के अंदर आ चुके हैं पहले से, तो बी कॉम्प्लीमेंट देखोगे आप, बी में आपके क्या आए हुए थे 4 5 6, ये 4 5 6 हटा दिए तो यहां बचेगा 1 2 3 4 5 6 हटा दिए तो 7 8 9 एंड 10। अब हमें उसका क्या देखना है, ये साइन होता है आपके इंटरसेक्शन का, तो आप ये देखो ए डैश और बी डैश का इंटरसेक्शन क्या आएगा, हम यहां देखते हैं ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। इंटरसेक्शन का मीनिंग क्या होता है आपका कॉमन एलिमेंट, तो आप ये देखो ए और बी के अंदर कॉमन एलिमेंट क्या आ रहा है आपका, तो हम कॉमन एलिमेंट देखते हैं 4 5 6 नहीं है, 7 8 9 10 7 8 9 10, तो आपके पास क्या आ गया 7 8 9 10, यही आया था आपके पास 7 8 9 10 9 10 यही आया। ओके, तो ये आपके आगे ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, तो हमने इसका एलएचएस साइन क्या निकाला था, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी निकाला था हमने, ये 1 2 3 4 5 6, उसका कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, जब आप ए 1 2 3 4 5 6 का कॉम्प्लीमेंट निकालोगे तो क्या आएगा 7 8 9 और 10 ही तो आएगा ना, यूनिवर्सल सेट में से जब आप इसको माइनस करोगे तो 1 2 3 4 5 6 में से 7 8 9 10 आ गया, और हमने ये निकाला था इसका एलएचएस साइड, और ये आपका 7 8 9 10 आ गया इसका आरएचएस साइड। तो स्टूडेंट हमने डी मॉर्गन्स लॉ को प्रूव किया है। ठीक है, आप इसी तरह इसकी दूसरी प्रॉपर्टी को भी प्रूव कर सकते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी भी क्या बोल रही है, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ये आपके लिए होमवर्क है कि आप इसको प्रूव करने की कोशिश करो। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं 4, ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, तो गाइस ये तो सामने से दिख रहा है, अपने को प्रूव करने की कोशिश जरूरत ही नहीं है। जब ये आपका यूनिवर्सल सेट है, आप ए कॉम्प्लीमेंट निकालोगे तो 7 1 2 3 है, तो बचे हुए सारे ए कॉम्प्लीमेंट हो गए 4 5 6 7 8 9 10, और वापस उसका कॉम्प्लीमेंट निकालोगे तो क्या होगा 1 2 3, तो वापस आपका ए सेट ही तो आएगा। जब किसी भी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट निकालते हो तो वापस वही सेट आता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है प्रॉपर्टी 5, क्या बोल रही है, 5 का कॉम्प्लीमेंट, 5 एक एम्प्टी सेट होता है, हमें पता है 5 एक क्या है आपका, एक एम्प्टी सेट है। तो एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, एम्प्टी मतलब खाली, और खाली का जस्ट उल्टा क्या होता है, भरा हुआ। भरा हुआ मतलब यूनिवर्सल सेट, भरा हुआ मतलब यूनिवर्सल सेट। अब यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यूनिवर्सल सेट का जस्ट उल्टा क्या होगा, 5 होगा, मतलब खाली सेट होगा। तो ये सब प्रॉपर्टी तो आप आराम से प्रूव कर सकते हो। सबसे जरूरी जो प्रॉपर्टी थी वो थी डी मॉर्गन्स लॉ, जो हमने प्रूव की है। तो ये है आपका इंट्रोडक्शन एक्सरसाइज 1.5, जिसमें हमने कॉम्प्लीमेंट देखा और उसकी प्रॉपर्टीज देखी है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पूरी एक्सरसाइज 1.5 को कंप्लीट करेंगे। तो स्टूडेंट आप ध्यान से सब चीजों को नोट करते रहे, नोट्स बनाते रहे। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है तो आप वीडियो को बार बार देखिए, फिर भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाके हमें कमेंट कर सकते हैं। और मेरी आपको यही सजेशन रहेगा कि आप सबसे पहले जो पुराने वीडियो हैं जिसमें हमने सेट को चैप्टर फर्स्ट से स्टार्ट किया था, वो वीडियो देखें, ताकि आपके सारे बेसिक क्लियर होते जाए। ऐसा नहीं है आप डायरेक्ट कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट पढ़ रहे हैं, अगर डायरेक्ट कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट पढ़ोगे तो आपको प्रॉब्लम आएगी। तो आप सबसे पहले जो पुराने वीडियो हैं जिसके अंदर सेट की जितनी भी प्रॉपर्टीज पढ़ी थी हमने, चाहे ऑपरेशन ऑफ सेट पढ़े थे या हमने डिफरेंट टाइप ऑफ सेट्स पढ़े थे, वो देखें, ताकि आपको आगे
ये जितनी भी प्रॉपर्टीज हम कर रहे हैं उसमें प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये सारा एक दूसरे से चैन है, पूरा रिलेटेड है एक दूसरे। ऐसा नहीं हो सकता कि आप डायरेक्ट पीछे से स्टार्ट करें फिर आगे जाए, तो प्रॉब्लम्स होने वाली है। आप पहले पुराने वीडियो देखें, उसके बाद में नए वीडियो देखें। ओके, थैंक यू।